कि हम मांस खाते हैं तो मांस का कितना परसेंटेज ऊर्जा हमारे अंदर आती है, इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए इसके बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे इस वीडियो में बन रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए गाइज, आज का टॉपिक क्या है? परितंत्र ऊर्जा प्रवाह या लिंडमान का नियम। अब देखिए, इसमें ऊर्जा प्रवाह मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले समझ लेते हैं परितंत्र ऊर्जा प्रवाह। परि मतलब होता है चारों ओर, तंत्र मतलब जुड़ा हुआ। ओके गाइज, यानी कि जैसे कि एक श्रृंखला बनी हुई है, चैन बना हुआ है। जैसे कि आप साइकिल का चैन देखे हैं, उसमें एक छोटे छोटे गुड़िया से मिलके वो पूरा चैन बना हुआ है। ओके गाइज, तो उसमें जो उसका परितंत्र, उसका जो तंत्र है, छोटा छोटा तंत्र है जिसको बोलते हैं गुड़िया, वो पूरे जोड़ के तब बना हुआ है पूरा चैन, उसको बोलेंगे परितंत्र। ओके गाइज, अगर ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरा एग्जाम्पल समझिए। माला देखे हैं, जो गटैयों में पहना जाता है माला, जिसमें थोड़े छोटे छोटे मोती लगे होते हैं, मोतियों की माला। तो उस मोतियों की माला में जो मोती लगे होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, उसको एक धागे में पिरो दिया जाता है तो माला कहलाता है। तो उसका भी परितंत्र हो गया। ओके गाइज, उस मोतियों का परितंत्र हो गया, तो उसको तो ये होता है परितंत्र। परि मतलब चारों तरफ से, तंत्र मतलब बंधा हुआ, उसको बोलते हैं परितंत्र। ओके गाइज, अब देखिए, और ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा मतलब होता है, आप एनर्जी जानते ही हैं, ट्रांसफर। ओके गाइज, तो ट्रांसफर मतलब ये एक स्थानांतरण, यहाँ से होके वहाँ तक ऊर्जा स्थानांतरण, ये इसको बोलते हैं परितंत्र ऊर्जा प्रवाह। ओके गाइज, अब देखिए इसमें जो होता है, आप तो जान ही गए हैं, जो है ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा का एक नियम दिया गया है, दो नियम दिए गए हैं। पहला नियम क्या होता है? ऊर्जा या उष्मा, एनर्जी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। यानी कि टोटल हमारे ब्रह्मांड की जितनी भी एनर्जी है, ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ओके गाइज, तो ये देखिए, इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एकदम सिंपल सा, जो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या है? आप जो है कोयला देखे हैं, कोयला, भट्ठी वाला कोयला, तो वो कोयला से लाइट बनता है। वो कैसे? उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, कोयले को चूरा बना के एक बड़ा सा टैंक होता है, टैंक के नीचे जला दिया जाता है, उसमें से उष्मा निकलती है, वो उसमें से पानी को बॉयल किया जाता है। पानी को बॉयल करने के बाद में उससे टरबाइन घुमाया जाता है, टरबाइन में डायनेमो लगाया जाता है, डायनेमो घूमने के बाद में तब हमको लाइट मिलती है। अभी नहीं समझ में आया ये हुआ कैसे? जैसे कि आपने कोयला जलाया तो उसमें उष्मा निकली, उष्मा। अब उष्मा को क्या किया गया, उसको पानी खौलाया गया, पानी के खौलाने के बाद उसमें भाप निकली, तो वो भी उष्मा ऊर्जा है। अब उस भाप से जो है टरबाइन पे घुमाया गया, टरबाइन जो होता है वो ब्लेड है, तब उस भाप को किस में बदल दिया गया? गतिज ऊर्जा में। अब गतिज ऊर्जा को जो है फिर उसमें डायनेमो में लगा के घुमाया गया। अब डायनेमो जो है उसमें से चुंबकीय फ्लक्स निकले और वो बना दिया विद्युत। ओके गाइज, तो ऐसा होता है ऊर्जा को एक से दूसरे रूप में परिवर्तित करना। तो आप जान ही गए। अगर ये अब भी नहीं समझ में आया, दूसरा एग्जांपल दूं। एक आप ले लीजिए कढ़ाई के नीचे आप लकड़ी जलाइए, लकड़ी से जो उष्मा निकलेगी उसके कढ़ाई में जल डाल दीजिए। हाँ, ओके गाइज, जब लकड़ी जलाओगे तो नीचे से जो उष्मा निकलेगी उस कढ़ाई को हीट करेगी, उसको बोलते हैं उष्मा। अब इसके बाद में उस पानी जो, जब उसमें पानी डाल रहोगे उसको खौलाएगा, खौलाए से भाप निकलेगी, वो भाप भी बनी। अब भाप उड़ के दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगी एनर्जी, तो पानी जो है वो परिवर्तित हो गई, उष्मा गई कहाँ? कुछ राख बच गया और जो उसमें से कुछ उष्मा थी वो निकल गई। तो ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि जो हमारे इस पूरे ब्रह्मांड की उष्मा है वो 100% है। यानी कि जितनी कुल उष्मा है, जितना हमारे इस ब्रह्मांड में उष्मा है, इसको एक से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो पहले नियम में था, लेकिन ये नियत रहता है। यानी कि जो ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा है या उष्मा है, ऊर्जा है, एनर्जी है, ये नियत रहता है। यानी कि 100% हो गया तो 100% रहेगा, ना ये 99 होगा, ना ये 101 होगा। 100% रहेगा तो 100% रहेगा, बल्कि ये 100% में जितना उष्मा, एनर्जी, जो कुछ भी है, इसको एक से दूसरे रूप में से कन्वर्ट करते रहोगे, लेकिन ये ना घटेगा ना बढ़ेगा। ओके गाइज, तो ये हो गया दो नियम। अब देखिए,
आपने 2 नियम पढ़ लिए उष्मा या ऊर्जा प्रवाह के कितने नियम? 2 नियम। 2 नियम, पहला नियम था उष्मा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट ना तो उत्पन्न। ओके गाइज, ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। और सेकंड वाला नियम है ब्रह्मांड की ऊष्मा नियत रहती है। ओके गाइज, आप समझ गए इसका जो ऊर्जा प्रवाह का, ये किसका है? ऊर्जा प्रवाह का। यानी कि ऊर्जा का 2 नियम है, ऊर्जा को, ऊष्मा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और जो सेकंड वाला नियम हो गया ब्रह्मांड की कुल ऊष्मा यानी कि टोटल ऊष्मा नियत रहती है। ये तो आप समझ गए। अब इसके बाद में अब समझते हैं अपने लोगों का टॉपिक जो मेन टॉपिक है, यानी कि जब हम मांस को खाते हैं या दाल चावल गेहूं शाकाहारी वाला भोजन करते हैं तो उस जो करते हैं उसका कितना परसेंटेज ऊर्जा हमारे अंदर आती है। ओके गाइज, तो सबसे पहले आप जो है ये परितंत्र ही पढ़ लेते हैं, परितंत्र में ही आपको समझ में आ जाएगा। ओके गाइज, देखिए मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य से ऊर्जा लेके ये पेड़ ने बनाया अपना भोजन, ये हो गया पादप। ओके गाइज, पादप हो गया या स्वपोषी हो गया। अब इसके बाद में इस पेड़ से, जो पेड़ को खाई किसने? बकरी ने खाया। तो यहाँ से जो सूर्य से ऊष्मा आया, ये कितना परसेंटेज ये लिया? ये जो पेड़ अपना भोजन बनाने के लिए 10% ही लिया। ओके गाइज, 100% में से इसने सिर्फ 10% एब्जॉर्ब किया। बाकी अब बोलोगे जो यहाँ से सूर्य से, मान लीजिए सूर्य से कितना परसेंटेज? 100% ऊष्मा निकली, ऊर्जा निकली। अब ये जो पेड़ तक आई तो पेड़ ने कितना लिया? 10% लिया, 10%। अब बोलोगे कि बाकी जो 90% ऊष्मा है वो कहाँ गई? ओके गाइज, जो 90% ऊष्मा है वो कहाँ गई? अब देखिए, सूर्य से ऊष्मा चली, सूर्य से विकिरण चला, नाभिकीय संलयन हुआ, वहाँ से ऊर्जा उत्पन्न हुई। वहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होने के बाद में वो जहाँ से ब्रह्मांड से होते हुए आया, तो हमारे जो वायुमंडल है इसमें ढेर सारे धूल कण हैं, बाकी और जो आधी ऊष्माएं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब आप जानते होंगे जो सूर्य में होता है अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उसमें से अधिकांश किरणों को हमारा ओजोन परत जो है रिफ्लेक्ट कर देता है और वहाँ पे सोख लेता है, बाकी जो हमारे उपयोग हेतु किरणें होती हैं उनको ही भेजता है, अल्ट्रावायलेट को सोख लेता है। तो ओके गाइज, तो ये हो गया। अब ये जो वहाँ से उतना ऊष्मा चली और यहाँ तक आई, तो आने के बाद में जितना ऊष्मा मिली उसमें से कितना? 10% ये पेड़ ने ले लिया। ओके गाइज, लेकिन आप ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पे जो ऊष्मा थी 100% की अगर 10% निकालोगे तो यहाँ पे हम लोग भी नहीं बचेंगे। ओके गाइज, यानी कि यहाँ तक जो यहाँ हमारे इस ब्रह्मांड में जितना सूर्य की ऊष्मा आ रही है उसका मान लीजिए यहाँ पे जितना परसेंट आ रही है, मान लीजिए 100% मान लीजिए यहाँ पे आ रही है। नहीं, 100% कुछ नहीं होता। यहाँ से 100% चली तो यहाँ पे मान लीजिए 30% आया, 30% में से यहाँ पे 10% हमारा पेड़ पौधे ने ले लिया, 20% हमारे इस वायुमंडल में घूमता रहा। इसके बाद में अब इस पादप को, पेड़ पौधे को किसने खा लिया? बकरी। अब बकरी खाएगी तो बकरी होती है शाकाहारी, जितने भी शाकाहारी जंतु होते हैं इस पेड़ पौधे को, पादप को, जो छोटे मोटे साग वाग होते हैं इन सब चीज़ों को खा लेती है बकरी। जब बकरी खाती है, बकरी जानते हैं आप शाकाहारी है, जितने भी शाकाहारी जंतु हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए इसके अंदर, पेड़ के अंदर कितने % ऊर्जा बनी? इसके अंदर 100% ऊर्जा बनी। अब 100% में से इन्होंने अपने क्रियाकलापों में कितने % ख़त्म कर दिया? 90% ख़त्म कर दिया। वैसे तो 90% हमारे पेड़ पौधे नहीं ख़त्म कर पाते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए कितने %? 60% या मान लीजिए 60% या 60 to 70% इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे बचा 30%। अगर मोटा मोटा मानेंगे 70 तो बचेगा 30%। 30% में से बकरी को कितना % मिलेगा? सिर्फ 10%। कितना % है? 10%। ओके गाइज, बाकी अब आप पूछोगे इसके पास 30%, जब टोटल ऊष्मा यहाँ से बची थी यहाँ पे गई, 30% बकरी ने खा लिया, तो इसको 10% ही क्यों बचा? अब देखिए 10% इसलिए बचा कि जो हमारा ये
पादप होता है, इसके पेड़ पौधों की पत्तियों में जो सेलुलोज वेलुलोज होते हैं, इन सब चीज़ों को भी ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा के ही टोटल बने ही होते हैं। ओके गाइज, तो टोटल ऊर्जा के बने होते हैं। तो क्या जो बकरी होती है टोटल जो खाती है पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है? नहीं करती है। मल भी त्यागती है, जिसको बोलते हैं गोबर। ओके गाइज, ये भी त्यागती है। तो और जो है कुछ परसेंटेज यूरिन से निकल जाता है। जो हमारा शरीर होता है वो सिर्फ 10 ही परसेंटेज को खींच पाता है हमारे शरीर से। अब आप सोच रहे होंगे मैं हमेशा 10 ही परसेंट बता रहा हूँ, तो बकरी को अगर जैसे कि बकरी को शाकाहारी, अब मांसाहारी खाएगा शेर, शेर के में भी 10 ही परसेंटेज जाएगा। ओके गाइज, 10 ही परसेंटेज जाएगा। अब शेर के बाद में अगर शेर हो गया तो मानव भी होता है, तो ये भी खाता है, मानव भी खाता है, तो इसके अंदर भी कितने परसेंटेज जाएगा? 10 परसेंटेज ही जाएगा। ओके गाइज, अब ये 10 ही परसेंटेज ऊष्मा ट्रांसफ़र होगी। जब यहाँ पे 10 परसेंटेज ऊष्मा ट्रांसफ़र होगी, तो अब आप सोच रहे होंगे तो मैं सब में 10 ही परसेंटेज बता रहा हूँ, 10 ही परसेंटेज बता रहा हूँ, किस आधार पे? अब देखिए मेन आधार ये हो गया लिंडमान का नियम। सन 1942 में इन्होंने रिसर्च करके बताया था। कौन सा नियम दिया था? 10% का। यानी कि इन्होंने ये बताया था कि जो भी कोई चीज़ हम खाते हैं उसका सिर्फ 10% ही ऊर्जा मिलती है हमको। ओके गाइज, तो ये होगा। तो इन्हीं के आधार पे, ये जो लिंडमान के नियम के आधार पे ही मैं ये बता रहा हूँ 10% होता। अब मानो जब होता, जब आप समझ लेते हैं, अब आप समझ ही गए 10% क्या होता। अब इसके बाद में जब मानव जो होता है, मानव खाए, मतलब शेर को मानव को ने खा लिया तो उसको भी 10% मिला। अब ये जो मानव होगा ये डिस्ट्रॉय होगा, यानी कि जब ये मरेगा तो इनको क्या किया जाता है? दफना दिया जाता है इंसान को। कुछ लोगों को जला दिया जाता है, कुछ लोगों को दफना दिया जाता है। मुस्लिमों में ज़्यादा दफनाया ही जाता है, हिंदुओं में जलाने का वो होता है। अब देखिए इसके बाद में जब इनको मान लीजिए दफना दिया गया, जब दफनाया जाएगा तो इसके शरीर को कौन से खाएंगे? कीड़े मकोड़े खाएंगे। कीड़े मकोड़े जिसको बोलते हैं मृतोपजीवी। क्या? मृतोपजीवी। ओके गाइज, ये अपघटक जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, ये कीड़े होते हैं, ये खाएंगे। अब ये खाएंगे, इनको भी कितना परसेंटेज मिलेगा? मानव से 10 ही परसेंटेज मिलेगा। अब ये हो गया 10% मिलेगा। अब ये जो खा पी के ये चेंज करेंगे, जैसे कि हमारे शरीर को कीड़े मकोड़े मृतोपजीवी, जैसे कि हम मर गए, हमको दफना दिया गया, और जो मिट्टी में कीड़े मकोड़े थे, बैक्टीरिया थे, इन्होंने हमारे शरीर को खाया, और हमारे शरीर को खाने के बाद में कुछ ना कुछ तो ये छोड़ेंगे या विघटित करेंगे। जैसे कि हमारे अंदर कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, फास्फोरस हो गया, प्रोटीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब चीज़ें हैं। तो इनको विघटित करके दूसरे रूप में परिवर्तित कर देगा। परिवर्तित करने के बाद में फिर इसमें किस रूप में होगा? माइक्रो न्यूट्रॉन्ट, कैल्शियम को अलग कर देगा, यूरिया को अलग कर देगा, ये सब खनिज लवण के रूप में ये परिवर्तित करेगा। जब खनिज लवण के रूप में परिवर्तित करेगा फिर ये कौन ले लेगा? पेड़। तो ये होता है साइकिल, परितंत्र। ओके गाइज, तो यहाँ पे भी 10 ही परसेंटेज इस पेड़ के पास भी जाएगा। ओके गाइज, अब ये देखिए, आप तो समझ गए ना ये पूरा परितंत्र। ऐसे होता है ऊर्जा का प्रवाह। ओके गाइज, 10 अगर किसी भी जानवर को, किसी भी चीज़ को आप खाएंगे उसका 100% आपको लग जाएगा, तो आप जो है मानव नहीं दानव बन जाओगे। मानव नहीं दानव बन जाओगे। अब दानव जो होता है उसका शरीर देखते हैं पूरा हट्टा कट्टा एकदम चलता है, पूरी ज़मीन हिलती हुई चलती है जहाँ चलता है। ओके गाइज, तो मानव नहीं दानव बन जाएंगे। 100% लगने का मतलब समझ रहे हैं आप? जो है आपको ना तो मल मूत्र जाने की होगी। आप जान लीजिए जैसे कि भट्टी जानते हैं, आग भी 100% नहीं खा पाती है। किसी भी चीज़ को आग भी 100% हजम नहीं कर पाती, कुछ ना कुछ राख बच जाता है। ओके गाइज, तो ये होता है लिंडमान का नियम या परितंत्र ऊर्जा प्रवाह। ओके गाइज, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों में से आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।